श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, यह है 10वें अध्याय का 15वां श्लोक। जीवात्मा व भौतिक आभासों के नियंत्रण करता केवल भगवान में ही ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिकुटी है। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं। अब अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूत माने यही मनुष्य शरीर, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े जो भी है, सृष्टि में जितनी चीज़ें बनाई हैं देखने में आ रही, आज है और कल नहीं है। तो कहते भूतों को उत्पन्न करने वाले, अब भूतों के महान ईश्वर, देवों के देव, परमात्मा को बता रहे हैं। ईश्वर माने सभी पर उनका ही ऐश्वर्य है। अब देवों के देव, जितने भी देवता हैं उनके भी देव, जगत के स्वामी पुरुषोत्तम, स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं हम तो इतना जान नहीं पाते, जान नहीं सकते, जान नहीं पाते, ना देवता जान पाते, ना ऋषि मुनि जानते, हम कैसे जान पाएंगे। आप ही अपने महत्व को जानते हैं, आप ही इसके जनाने वाले हैं। हमको जो बता रहे हम इसको सत्य करके मानते हैं, और जो भी आप कह रहे हैं वो सत्य ही है। उसको जनाने के लिए आप ही स्वयं हैं। स्पष्ट करके भगवान ये कह रहे हैं कि भगवान ही ज्ञाता है, वे ज्ञेय हैं, वे ही स्वयं ज्ञान है। भगवान कहते ज्ञाता माने परमात्मा ही ज्ञाता का रूप बना करके, ज्ञेय माने जो संबंधित, हमको ज्ञान जो समझना चाहिए, जो समझाया जाता है, और ज्ञान जिसके द्वारा, जैसे बता रहे कि ज्ञाता माने कौन, गुरु हमारे, और ज्ञेय कौन है, हमारी गीता, और ज्ञान माने हमारी बुद्धि में आने वाला समझ। भगवान ही भूत के भाव को अर्थात भौतिक आभासों का भरण पोषण करने वाला, भूतेश, संसार में जितने भी भूत हैं, जितने भी लोग दिखाई पड़ रहे हैं, वो सब भगवान ने कहा सबके भूतेश अर्थात भौतिक आभासों के नियामक अर्थात नियंत्रण करता। भगवान ये नियंत्रण करता है। सबका नियंत्रण किसको क्या चाहिए। देखो बकरी को घास चाहिए, मनुष्य को खाना चाहिए, हेर को सिंह को मांस चाहिए, और जो कीड़े को गोबर चाहिए, चिड़िया को फल फूल चाहिए, जिसको जो चीज़ चाहिए, जैसे जिसका पालन पोषण होता है भगवान स्वयं उसको वैसे ही रचना कर देता है। जितनी भी चीज़ें बनाई हैं भगवान ने, सब किसी न किसी काम की, किसी न किसी क्या, सबकी बहुत ही ज़रूरत है। जैसे बताया कि एक बार क्या हुआ था कि एक जो था वो निकलता हुआ जा रहा था, देखा गोबर में रहने वाला जो कीड़ा काला काला होता है गुबरैला, उसको देख कर कहा छी 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 छी, ये कितना गंदा है और कितना बेकार लगता है। अब इसको देख करके कितनी घिन छुटती, कितनी गंदा लगता है। अब गया अपने साथ संगत में, गुरु को बताने लगा। तो गुरु ने कहा देखो कोई चीज़ से घृणा ना करो, सब चीज़ कोई न कोई काम की है, कहीं न कहीं पर काम आने वाली। भगवान ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं सब यथा योग बड़ी ही, गुरु कहते लाभकारी हैं। तो लेकिन उसने कहा सब कुछ ठीक है गुरुजी, लेकिन हमको उससे बड़ा ही घिन छूटती है, हम उसको अच्छा नहीं कह सकते। गुरु ने भाई समझाया, माने या ना माने ये तो प्रकृति ही समझाएगी। जब तक प्रकृति नहीं समझाती तो इंसान की समझ में नहीं आता। समय बीता नहीं कि उसको एक बीमारी हो गई खाज की, उसको बीमारी हो गई, बहुत परेशान, दवाई करा करा के बहुत ही थक गया। एक दिन गुरु के पास आया और कहने लगा गुरु हमको ये बीमारी हो गई, इलाज इतना इसका करा चुके लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रही, आपको कोई दवाई मालूम हो तो बता दो। तो गुरु ने कहा देखो वो गुबरैला कीड़ा जो होता जिसको तुम उस दिन कह रहे थे बहुत हमको घिन छुट्टी, बड़ा गंदा लगता है, उसी को ले आओ, उसी को तेल में पका करके उसी का मलहम बना करके लगाओ, ठीक हो जाएगा। उसने ऐसे किया तो ठीक हो गया। तब गुरु के पास गया और कहने लगा गुरु आज से हम कोई भी चीज़ से नफरत नहीं करेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं शरीर से निकलने वाली, शरीर में जाने वाली, सविता योग जो भी चीज़ें हैं सब कहीं न कहीं योग। तो भगवान ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं सब कहीं न कहीं लाभकारी, कहीं न कहीं काम आने वाली, इसलिए बता रहे हैं कि नियंत्रण करता देव और सब उन्हीं के नियंत्रण में रहते हैं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना।
हमारे पहले नियंत्रण बना दिया, मेरे कर्मों के अनुसार मेरा प्रारब्ध लिख करके सबका भगवान ने उसी के नियंत्रण में प्रकृति को दे दिया। उसके ही नियंत्रण से सब काम प्रकृति करती है, और जैसा तुम्हारा प्रारब्ध है, जैसा तुम्हारा भाग्य है, उन्हीं के अनुसार सब कार्य होते चले जाते हैं। कहते देवों के देव अर्थात दिव्य शक्तियों का आदि स्रोत तथा जगतपति अर्थात जगत का स्वामी बताते हुए भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान ही जगत के स्रोत हैं। संसार में जितना जो बना हुआ जगत है, इसके कर्ता धर्ता जगत के पति, अब उसी की शक्तियों के स्रोत, सारी शक्तियां भगवान से ही आती हैं। भगवान के अलावा और कोई शक्ति देने वाला नहीं। देखो डॉक्टर भी क्या करता है, इसमें ऐसी ताकत है, उसमें ऐसी विटामिन है, इसमें ये है, उसमें वो है, सब बताएगा। लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, देखो मुर्दे में कोई चाहे ताकत भर सकता है, उसको रोटी खिला के कोई शक्ति भर सकता है, लेकिन भगवान की शक्ति होती है तो मुर्दा भी उठ करके बैठ जाता है, महा से बीमार भी उठ के बैठ जाता है। तो इसलिए कहा भगवान ही शक्ति स्रोत, ज्ञान का, विचार का, भाव का, जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितने बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, वैज्ञानिक लोग इतना अपना खोज कर लेते हैं, सब कौन देता है? भगवान ही। लेकिन हाँ, सब मिलता कर्म के अनुसार। जब इंसान परोपकारी होता है, परमार्थी होता है, तब भगवान उसको शक्तियों पे शक्तियाँ बढ़ाते चले जाते हैं। जहाँ पर स्वार्थ होता है तो भगवान कहते हैं वहीं पर वो सब कम करते चले जाते हैं। हाँ, आज दिखाई पड़ रहा कि नौकरी चाकरी करते बहुत प्रारब्ध से कमा रहे हैं, लेकिन उनके पूर्व जन्म का परमार्थ ही है जो आज उनको इस जगह पर पहुँचाए हुए हैं। ऐसे मान से, सम्मान से, रुपया से, पैसे से, तभी उनको श्रीमान बनाए हुए, क्यों? प्रारब्ध से। अब आज फिर वो परमार्थ का कार्य करें, अच्छे से अच्छा करें, तो क्या परमात्मा को भी पा सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जिसकी जैसी समझ होती, करता तो बहुत मेहनत है, लेकिन मांग क्या लेता है? 2 गाड़ी भूसा, यही संसार के रुपया पैसा प्रारब्ध मांग लेते तो वो सब उनको मिल जाता। लेकिन संत महात्मा कहते भगवान के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक ये दोनों कार्य बंद नहीं होता था, देना और लेना, तब तक भगवान के कोई नहीं पा सकता। इसलिए भगवान कहते तुम्हारी तरह तरह से परीक्षाएं होंगी, तरह तरह से तुम जांचे जाओगे, देखे जाओगे, किस समय कहीं भी तुम्हारा कहीं मन ये कहीं पर लिपायमान तो नहीं होता, कहीं पर फंसता तो नहीं है। तो इसलिए भगवान ने बताया कि वही स्रोत है, शक्ति को देने वाले, और सबके स्वामी वही पुरुषोत्तम हैं। इसलिए यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त है कि भौतिक आभासों को क्षय पुरुष कहा गया है, जीवात्मा को अक्षय कहा गया है। यही पुरुष तात्पर्य व्यक्ति से नहीं है, बल्कि उस भाव से जो व्यक्ति भाव का आश्रय लेकर प्रकट होता है। करे देखो भौतिक जितनी भी चीज आभास माने जो दिखाई पड़ रहा है वो सब क्षय है, माने बिगड़ने वाला, उसको भी हटने वाला। लेकिन परमात्मा का स्वरूप ये जीवात्मा है, वो भी अक्षय है। लेकिन वो किसके सहारे से प्रकट होता है, उसके लिए समझा रहे हैं कि ये व्यक्ति के अंदर जो भाव है, भाव माने जो हमारे अंदर एक विचार है, भाव है परमात्मिक, कहते उसी के आधार से प्रकट होता है, वही शक्ति से ही प्रकट होता है। भौतिक आभास जीवात्मा दोनों का नियंत्रण करता है, वो पुरुषोत्तम है। इस प्रकार भगवान के सर्वव्यापी समर्थ का उल्लेख करने के लिए अर्जुन कहते हैं कि आप ही जानने वाले हैं। परमात्मा के अलावा और कोई किसी को जान नहीं सकता। जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक किसको जाना नहीं जा सकता, समझ नहीं उसके अंदर आ सकती। इसलिए तरह तरह से भगवान हमको हमेशा ये समझाते हैं कि तुम ऐसे नहीं तो वैसे मान लो, वैसे नहीं तो ऐसे समझ लो, क्योंकि भगवान हमको समझाना चाहता है। जब भगवान की ये कृपा होती है तभी ऐसे बुद्धि बनती है। जब बुद्धि बनती तो भगवान कहते हैं इतना तो ये चला आया, थोड़ा और बढ़ जाए। जैसे बच्चा जब अच्छे नंबर ला करके पास होता है तो माँ बाप कहते कुछ भी हमको करना पड़े, अब इसको पढ़ लेने देना चाहिए, ये कुछ ना कुछ बन जाए। ऐसे वो परम पिता ही हमारे माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। वो हमारी साथ संगत की हमारे लिए सब व्यवस्था करते हैं, जिससे हमारे अंदर ऐसी समझ बढ़े, बुद्धि बढ़े, हम अपने कार्य को कर सकें। और हो सकता है हमारे साथ भी कोई और का भी कार्य हो जाए, कोई कल्याण हो जाए। जब हम अपने कार्य में रमे रहेंगे, लगे रहेंगे, तो हो सकता किसी के अंदर भी ऐसी झलक आए, उसके अंदर भी ऐसी समझ आए कि देखो ये नहीं अपने को हिलाता है तो हमको भी हिलाना नहीं चाहिए, अपने को, अपनी बुद्धि को अडोल रखना चाहिए। हिलने डुलने वाली बुद्धि स्थिर नहीं होती जब तब तक गुरु कहते हैं तुम अपना चेहरा नहीं देख पाओगे तो परमात्मा को कहाँ से देख लोगे। तो इसलिए समझा रहे कि ये क्षर के पीछे ना पड़ो, जो आज है वो कल नहीं है, सब विनाशी है, इसके पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं।
जो अच्छा रहे एक परमात्मा, उसी का अपने अंदर भाव पैदा करो, विचार पैदा करो। क्यों? भाव से ही भक्ति होती है। अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी। जब तुम्हारे अंदर अनुभव पक्का रहे कि परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, जब ये अनुभव रहे पक्का, तो तुम्हारे विचार को कोई हिला ना पाए, तुम्हारे भाव को कोई डुलाए मान ना पाए। देखो एक लड़की रहती है और वही लड़का जिससे उसकी शादी होती है, लेकिन उसके पहले उसका भाव कैसा रहता? अगर वो उसको आके परेशान करे तो गुंडा समझ के उसको मारपीट करवा सकती भाई। लेकिन वही उससे शादी हो जाए, साथ भौरी डाल लेता, नहीं तो खाली अंगूठी बदल देते हैं, या कितने सारे लोग माला पहना के शादी कर लेते हैं, गुरुद्वारे में जाकर खाली बोल देते, या मुसलमान लोग थोड़ा सा कबूल कर देते, तो उसके बाद उसका भाव बदल जाता है। तब कहीं उससे घृणा करती है, वो एक जान लेती है कि यही मेरे सर्वोपरि है। ऐसे गुरु बता रहे कि तुम भी अपने भाव को ऐसे बनाओ, निश्चय पक्का बनाओ कि तुम्हारे भाव को कोई डुलने ना पाए, हिलने ना पाए। तो इसलिए ये बता रहे परमात्मा कैसे है, भाव का आश्रय लेकर प्रकट होता है। वही भाव जो गुरु हमको बताता है, भाव से अपने आत्म स्वरूप को पक्का करो, वही का सहारा लेकर के जीवात्मा प्रकट होता है। जीव है परमात्मा का ही अंश, लेकिन इसको भी आत्मा का ही शक्ति चाहिए होती है। जैसे बिजली का कनेक्शन तुम्हारे घर में है, बिजली का ही कनेक्शन, लेकिन इसका पावर कहाँ से आता है? जहाँ से उसका करंट जुड़ा हुआ है। ऐसे ये समझा रहे भगवान कि तरह तरह से हमको बताते हैं कि तुम अपने भाव को पक्का रखो, इसको कभी हिलने ना दो। तो सर्वव्यापी परमात्मा का सामर्थ्य है कि वो देवों के देव, माने जितने भी देवता हैं वो परमात्मा पर ही आश्रित हैं। वो जो भी देते हैं, जो भी लेते हैं, जितना भी उनका संसार में मानता है, बिना भगवान की कृपा से उनके अंदर भी शक्ति नहीं आती है। ये मूर्तियां जो होती हैं, भगवान ने बताया प्राण प्रतिष्ठा की जाती, कहते ये जिंदा हो गई हैं, लेकिन ये बताया जिंदा तो होती है, कोई जिंदा नहीं कर सकता मनुष्य, लेकिन भाव डालते हैं कि अभी ये परमात्मा स्वरूप है, इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई, इनमें विद्यमान हो गए, उनकी आरती पूजा उनका सब भाव विचार किया जाता है, तो उनके आगे बैठ करके इंसान श्रद्धा करता है, उसी श्रद्धा के कारण शांति मिलती, उसको तृप्ति मिलती। और वही श्रद्धा को भगवान कहते अपनी बना कर रखो, जागृति रखो। इसी पर भगवान कहते अब वही नियंत्रण करता है, वही नियंत्रण करता है संसार को। तुम्हारा कोई भी कार्य कैसा भी हो, नियंत्रण करने वाला तो स्वयं भगवान ही है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती है ये मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बुझ न जाए ये दीपक कहीं प्रेम का, बुझ न जाए ये दीपक कहीं प्रेम का, हम अंधेरे में फिर तो भटक जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ए मानो न मानो खुशी आपकी, ए मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
वो हमारी नाम दुनिया में कर जाए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन